कहते हैं कि गरीबी इंसान को तोड़ नहीं देती, लेकिन उसे रोज रोज परखती जरूर है। हर सुबह ये सवाल लेकर आती है, आज पेट भरेगा या नहीं, आज उम्मीद जिंदा रहेगी या नहीं। राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलापुर में ऐसा ही एक युवक रहता था, मोहनलाल। धौलापुर कोई नक्शे में चमकने वाला गांव नहीं था। चारों तरफ रेतीली जमीन, दूर दूर तक फैले सूखे खेत और बीच में कुछ कच्चे पक्के मकान जो जैसे तैसे धूप, बारिश और गरीबी को झेल रहे थे। मोहनलाल का घर गांव के आखिरी सिरे पर था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सामने एक टूटा हुआ चबूतरा, जहां उसकी बूढ़ी माँ धन्नो देवी अक्सर बैठकर डूबते सूरज को देखा करती थीं। मोहन का बचपन खिलौनों में नहीं, जिम्मेदारियों में बीता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन लगातार सूखे और कर्ज ने उनकी कमर तोड़ दी। एक दिन अचानक बीमार पड़े और फिर कभी नहीं उठे। उस दिन के बाद मोहन जैसे रातों रात बड़ा हो गया। धन्नो देवी अब बूढ़ी हो चली थीं, कमजोर आंखें, कांपते हाथ और दिल में सिर्फ एक डर, मेरा बेटा कहीं टूट न जाए। मोहन गांव में जो काम मिलता कर लेता। कभी किसी के खेत में पत्थर उठाता, कभी सेठ की दुकान पर सामान ढोता, तो कभी मेले में झूले वालों के साथ मजदूरी। पैसे बहुत कम मिलते, पर मोहन ने कभी चोरी का रास्ता नहीं चुना। गांव वाले कहते, लड़का सीधा है, इस जमाने में ऐसे लोग जल्दी पिस जाते हैं। पर मोहन को अपनी सादगी पर कोई शर्म नहीं थी। एक दिन गांव में साल का सबसे बड़ा मेला लगा। चारों तरफ रंग बिरंगे झूले, मिट्टी की खुशबू में घुली मिठाइयों की महक और लोगों की चहल पहल। मोहन को वहां सामान ढोने की मजदूरी मिली। पूरा दिन भारी लकड़ी और लोहे के पाइप उठाते उठाते उसके कंधे जवाब देने लगे। शाम होते होते झूले वाला बोला, ले भाई तेरी मजदूरी। हथेली में रखे गए 80 रुपए। मोहन ने मुट्ठी बंद की। उसके लिए ये रकम सोने से कम नहीं थी। मन में हिसाब चलने लगा, 40 दवाई, 20 दूध, बाकी में थोड़ा आटा। वो मेला छोड़कर गांव से बाहर वाली कच्ची सड़क पर चल पड़ा। सड़क के किनारे झाड़ियां उगी थीं। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी कपड़े की पोटली पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पोटली आधी खुली थी और चलने पर हल्की सी खनक सुनाई दे रही थी। मोहन रुका, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने झुककर पोटली उठाई। अंदर थे 5 पुराने तांबे के सिक्के। मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। 5 रुपए, कम से कम आज माँ को मीठी चाय तो मिल जाएगी। जैसे ही वो पोटली जेब में डालने लगा, पीछे से आवाज आई, बेटा वो पोटली वहीं रहने दे। मोहन चौंक गया, पीछे मुड़ा। एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। फटे कपड़े, नंगे पांव, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी शांति। बाबा, इसमें तो बस 5 रुपए हैं। ये 5 रुपए नहीं है बेटा, ये 5 रास्ते हैं। बाबा, मेरे लिए 5 रुपए भी बहुत होते हैं। इन्हें खर्च मत करना। जब भी जिंदगी तुझे दीवार से लगाए तो इस पोटली को खोलना। फकीर ने पोटली मोहन के हाथ में रख दी। सच्चाई, मेहनत, सब्र, सेवा और सही फैसला, अगर ये 5 साथ रहें तो किस्मत भी पीछे पीछे आती है। इतना कहकर फकीर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मोहन देर तक खड़ा रहा, फिर पोटली जेब में डालकर घर चला गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गांव के सबसे बड़े साहूकार लाला भैरव दत्त का पैसों से भरा चमड़े का थैला गायब हो गया था। लाला के आदमी हर गली में खोजबीन कर रहे थे। मोहन रोज की तरह लकड़ियां बटोरने गांव के बाहर झाड़ियों की तरफ गया। तभी उसे वही चमड़े का थैला झाड़ियों में पड़ा दिखा। दिल जोर से धड़कने लगा। थैला खोला, अंदर नोटों की गड्डियां थीं। मोहन की आंखों के सामने माँ का चेहरा आ गया। दवाइयाँ, घर की मरम्मत, सूखा खत्म, सब कुछ बस एक फैसले पर टिका था। हाथ कांपने लगे। उसी पल जेब में रखी पोटली उंगलियों से टकराई। पहला रास्ता, सच्चाई। मोहन ने गहरी सांस ली, थैला उठाया और सीधा लाला भैरव दत्त के घर पहुंच गया। अरे, ये तो मेरा थैला है। जंगल के पास मिला लाला जी। ले बेटा, 2000 रुपए इनाम। माफ कीजिए, मेहनत का पैसा ले सकता हूँ,
पर डर का नहीं। लाला पहली बार किसी गरीब से हार गया। उसी दिन उसने मोहन को अपने गोदाम में स्थायी काम दे दिया। मोहन दिन रात मेहनत करता, तभी देर नहीं करता, कभी चोरी नहीं। एक दिन गोदाम में आग लग गई। मजदूर भागने लगे। मोहन नहीं भागा। उसने अनाज की बोरियां बाहर निकालनी शुरू कर दीं। आधा गोदाम बच गया। तो सिर्फ मजदूर नहीं, मेरे भरोसे का आदमी है। मोहन ने दूसरा रास्ता समझ लिया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन किस्मत आसान रास्ता कब देती है? एक रात धन्नो देवी अचानक गिर पड़ी। पैसे कम थे, मोहन टूट गया। रात को उसने पोटली खोली। सब्र, सेवा, सही फैसला। आंखों से आंसू बहते नहीं, पर मन में एक आग जल उठी। लेकिन आज उनकी चमक मानो और बढ़ गई थी। पहला रास्ता उसने निभा लिया था, सच्चाई। दूसरा भी, मेहनत। पर अब वक्त ने उसे तीसरे रास्ते के सामने खड़ा कर दिया था, सब्र। मोहन जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, इस बार थोड़ी मदद कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुबह होते ही वो माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने नजरें झुका कर कहा, इलाज हो सकता है, पर खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। कितना डॉक्टर साहब? करीब 50,000। ये सुनते ही उसकी सांसें अटक गईं। इतना पैसा तो उसने सपने में भी नहीं देखा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो गांव-गांव गया, लोगों के दरवाजे खटखटाए। कुछ ने मदद की, कुछ ने बहाने बनाए, कुछ ने ताने भी दिए। गरीब लोग बीमार पड़े तो भगवान ही मालिक है। मोहन चुप रहा, बस सब्र करता रहा। तीसरे रास्ते को दिल से निभाता रहा। रात को वो अस्पताल के बाहर बैठकर फिर पोटली निकालता। उसे लगता जैसे सिक्के उससे कह रहे हों, डटे रहो, हार मत मानो। धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे जुड़े। लाला भैरव दत्त ने भी अच्छी खासी मदद दी और आखिर ऑपरेशन हो गया। माँ बच गई। मोहन ने पहली बार महसूस किया, सब्र इंसान को तोड़ता नहीं, गढ़ता है। कुछ महीने बीत गए, माँ ठीक हो गई। मोहन फिर से काम पर लौट आया। जीवन पटरी पर आने लगा था, तभी एक दिन लाला ने उसे बुलाया। मोहन, मैं शहर में नई चाय फैक्ट्री लगा रहा हूँ। तुझे अपना दायां हाथ बनाना चाहता हूँ। पर क्यों? मैं? क्योंकि तुझे न पैसे ललचाते हैं, न इज्जत बिगाड़ती है। मोहन ने हामी भर दी। शहर चला गया। शहर की भीड़, रोशनी, लाल पीली बसें, ऊंची इमारतें, सब नया था उसके लिए। लेकिन उसने काम वही किया, ईमानदारी से। कुछ ही महीनों में फैक्ट्री चल निकली। मोहन अब कर्मचारियों का हेड था। लोग उसने डरते नहीं थे, उस पर भरोसा करते थे। सेवा का रास्ता। एक दिन फैक्ट्री के बाहर उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो सड़क किनारे बैठा पानी मांग रहा था। मोहन भागा, पानी लाकर दिया और पास बैठ गया। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। मोहन उसे कैंटीन ले गया, खाना खिलाया। फिर हर रोज कुछ गरीबों के लिए अलग से खाना रखने लगा। धीरे धीरे लोग कहने लगे, मोहनलाल सिर्फ काम नहीं करता, दिल भी देता है। उस रात उसने पोटली खोली। तीसरा रास्ता अब चौथे में बदल गया था, सेवा। मोहन ने खुद से कहा, अगर भगवान ने मुझे 2 रोटी दी हैं, तो आधी किसी और की है। जिंदगी जब भी ज्यादा मुस्कुराती है तो लगता है कुछ बड़ा आने वाला है। एक दिन फैक्ट्री में बड़ी मीटिंग थी। लाला भैरव दत्त बेहद परेशान थे। उन्होंने कहा, सरकार ने नई चाय कंपनी को लाइसेंस दे दिया है। वे बहुत बड़े हैं, हमारी फैक्ट्री बंद हो सकती है। कर्मचारी दहशत में थे। सैकड़ों परिवारों की रोटी दांव पर थी। मोहन सारी रात छत पर बैठा रहा, आसमान से बातें करता रहा। पोटली खोली। अब 5वां रास्ता उसके सामने था, सही फैसला। लेकिन फैसला क्या? फैक्ट्री बेच दे, कर्मचारियों को हटा दे या मुकाबला करे? उसने तय किया, डर से नहीं, हिम्मत से जीना है। मोड़ जो जिंदगी बदल दे। मोहन ने एक सुझाव दिया, हम दूसरी कंपनी से मुकाबला नहीं करेंगे। हम सस्ती चाय बनाएंगे, गांव कस्बों के लोगों के लिए। लोग हंसे।
भला गरीबों पर कौन बिजनेस चलाता है? मोहन शांत रहा। उसने कहा, हम हर पैकेट के साथ एक वादा देंगे। कम कमाई चलेगी, पर बेईमानी नहीं। लाला ने हाथ बढ़ाया। मैं तेरे साथ हूं। मोहन दिन रात लगा रहा, खुद दुकानों पर जाकर लोगों से मिलता। उसका एक ही अंदाज। भाई, अगर चाय अच्छी ना लगे, पैसे वापस। धीरे धीरे उनकी चाय गांव कस्बों में मशहूर हो गई। नाम पड़ा सच्ची चाय। लोग कहते स्वाद तो अच्छा है ही, पर भरोसा और बड़ा है। यार चाय बड़ी स्वाद है यार। कौन सी वाली चाय पत्ती यूज करने लग गया यार, हमें भी तो बता। बाजार में नई आई है, कल ही अपना डिलीवरी वाला दे के गया है। मैंने सोचा आज इससे बना के पिलाते हैं कस्टमर को, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। नहीं यार, सच्ची चाय पत्ती में दम तो है। मुझे बता यार इसका नाम, मैंने भी घरवाली को ला के दूं यही पत्ती। यार घरवाली के हाथ की चाय ऐसे जैसे उबला पानी। यार सब कुछ पड़ा है घर, फिर भी चाय ऐसे बनती है, क्या बताऊं यार। मोहन ने महसूस किया लोग सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, नीतियां भी खरीदते हैं। एक दिन फैक्ट्री के बाहर एक बूढ़ा आदमी आया। वही सफेद दाढ़ी, वही शांत आंखें, वही मुस्कान। वो फकीर। मोहन दौड़ कर गया, पैर छुए। बाबा, आपसे मिला हुआ हर रास्ता निभाने की कोशिश की। फकीर मुस्कुराए। और क्या मिला बेटा? गरीबी नहीं गई, पर दिल अमीर हो गया। डर नहीं रहा, बस भरोसा रह गया। फकीर ने आशीर्वाद दिया। याद रखना, किस्मत पहले इंसान का इम्तिहान लेती है, फिर इनाम देती है। फकीर फिर भीड़ में खो गया। असली जीत। कुछ साल बीत गए। फैक्ट्री अब सैकड़ों लोगों का सहारा थी। मोहन माँ के पास बैठा था। धन्नो देवी बोली, बेटा, तूने अपना भाग्य नहीं बदला, तूने अपना मन बदला, और वही असली जीत है। मोहन मुस्कुरा दिया। उसने पोटली निकाली और माँ के हाथ में रख दी। अब ये मेरी नहीं, उनकी है, जो उम्मीद हार जाते हैं। जिंदगी सिखाती है, गरीबी बुरी नहीं, गरीबी में दिल छोटा होना बुरा है। अगर सच्चाई, मेहनत, सब्र, सेवा और सही फैसला, इन 5 रास्तों पर एक एक कदम भी चल लो, तो किस्मत तुम्हारा रास्ता खुद बनाने लगती है। इसीलिए लोग कहते हैं, कहानी मोहन की नहीं, कर्मों की है।